हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पढ़ा था कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिख पा रहा है कि ये हम बात करेंगे आज केमिकल इक्वेशंस की। तो हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं और इनको हम कैसे लिखते हैं, वर्ड में कैसे लिखते हैं, और इनको केमिकल्स में जो इनके फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फार्मूला, उसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि दो प्रोडक्ट लिए हमने, एक प्रोडक्ट था जिंक और एक प्रोडक्ट था सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट तो है हमारे पास जिंक और दूसरा प्रोडक्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को रिएक्ट कराना है। तो हमने लिख दिया कि जो जिंक होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है, ये जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मतलब क्या हो रहा है कि जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि जो जिंक है वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है साथ में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलेंगे हम जिंक को यहाँ पे, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और ये इनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स किसको बोलेंगे, जिंक सल्फेट प्रोडक्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है कि दिस इज़ वेरी लॉन्ग सेंटेंस दैट वी हैव टू राइट। मतलब अगर हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में बताना है कि भाई जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई, तो ये जो होता है लंबा सेंटेंस है। इसको हमें छोटा लिखने के लिए, छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम सेम सिचुएशन को दूसरी रिएक्शंस में लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सेम कंडीशन को, क्योंकि हमें बहुत सारी रिएक्शंस की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक फॉलो करनी चाहिए जिससे हम शॉर्ट हैंड से, मतलब शॉर्ट वे में उसको फटाफट लिख दें। क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी सारी रिएक्शंस लिखनी होंगी, तो अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि भाई एक जिंक होता है, जिंक सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, इसमें टाइम लगता है। तो उसको शॉर्ट रखने का फॉर्मूला क्या है, तो उसके दो रास्ते बताए गए हैं, दो मेथड बताए गए हैं जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो वे में लिख सकते हैं। तो एक तो होता है कि हम वर्ड में लिखते हैं और दूसरा होता है हम सिंबल या फॉर्मूले में लिखते हैं। तो एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, दूसरी होती है केमिकल इक्वेशन ऑन द बिहाफ ऑफ फार्मूला। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि हमारे पास क्या है, जिंक है, तो एक तो हमने लिख दिया जिंक ऐसे, और दूसरा क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, और मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो एक हो गया जिंक, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एरो लगाया जाता है इनके बीच में, तो ये बनाते हैं जिंक सल्फेट। तो हमने ऐसे लिख दिया जिंक सल्फेट, और दूसरा लिख दिया हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी आप इससे समझिए कि कितना इजी है। मतलब अगर हम ये रिएक्शन केवल लिख देते हैं, ये इक्वेशन लिख देते हैं पेपर में, तो वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो समझ जाता है भाई बंदे ने जिंक को रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से और प्रोडक्ट बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, एक जिंक और एक सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये इनिशियली हमने इनको टेस्ट ट्यूब में लिया और ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और जब किसी दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होती है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। प्लस के साइन से मतलब क्या है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये वाला जो साइड हो गया वो राइट हैंड साइड है, ये वाला साइड है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखे, अपने यहाँ पे लिखे रिएक्टेंट जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे लिखा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई राइट हैंड साइड, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने सेम लिखा है, इन्होंने जिंक को लिखा पहले, तो एक तो हो गया ये रिएक्टेंट, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिएक्टेंट लिखा है, और फिर रिएक्टेंट से क्या बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या बना,
जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। तो जिंक सल्फेट क्यों बना? क्योंकि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया, हाइड्रोजन को फ्री कर दिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो नेम्स होते हैं रिएक्टेंट्स के उनको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे और प्लस का साइन लगाते हैं उनके बीच में, ताकि ये पता चले कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा लिखा है कि राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, यहाँ दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट्स को लिखते हैं राइट हैंड साइड पे और उनके बीच में लगाते हैं प्लस का साइन, जिससे ये पता चल जाए कि 2 प्रोडक्ट बने हैं। और एरो का साइन क्यों लगाते हैं? ताकि एरो से ये प्रूफ होता है कि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं एरो का साइन, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन होता है एरो का फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड्स प्रोडक्ट, राइट। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि इसमें हम सिंबल्स और फार्मूले को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? सिंबल्स और फार्मूला। और इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरा अबव मेथड है, यानी कि जो ये वाला मेथड है, यहाँ पे जो हमने बताया ये वाला, इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि अबव मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्या कर रहा है वो? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि शॉर्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, फिर भी थोड़ी सी क्या है, लॉन्ग है, राइट। अब हमने क्या चाहिए? और छोटी चाहिए हमें रिएक्शन और थोड़ा फास्ट मेथड चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? हम सिंबल और फार्मूला लिखते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, उनके नेम के बिहाफ पे। मतलब साफ है कि हम इनका नाम यूज़ ना करके इनका सिंबल यूज़ करें और इनका फार्मूला यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जिंक और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं इनका सिंबल लिख सकता हूँ जिंक और मैं लिख सकता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, ये जिंक का सिंबल है। और मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि जिंक सल्फेट बनेगा, तो ये जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फेट के साथ। तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस H2। तो ये छोटी रिएक्शन हो गई, उससे भी छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों प्रोडक्ट्स, ये हो गए रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये दोनों हो गए प्रोडक्ट्स, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यहाँ देखो। अब तो यहाँ पे जिंक हो गया, H2SO4 हो गया, ZnSO4 प्लस H2, तो रिएक्शन ईजी है ना। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब इसको बोला गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है, इतना टिपिकल नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनफैक्ट कह रहा है वास्तव में ये बहुत कॉमन मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। सबसे कॉमन मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए। और कहता है कि वी डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज। और केमिकल इक्वेशन की अब डेफिनेशन आ गई जो आपको याद करनी है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप इसको लिख पाओ। तो लिखा है कि जो शॉर्ट हैंड मेथड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शन को, इंग्लिश में क्या है? द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols like Zn, which is symbol, and formula like H2SO4, which is formula of sulfuric acid, of the different reactants and products is called a chemical reaction। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। मतलब क्या है कि द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbol like Zn and formula like H2SO4 of the different reactants like these and the product like these is called chemical इक्वेशन, ठीक है। अब बताया गया है इसके अंदर कि हम कैसे राइटिंग करते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो हमें इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इससे हमको समझ में आ गया कि कैसे लिखनी होती हैं। अब समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करके रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं वो क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट, symbols and formulae of the reactants are written on the left side। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स थे उनको लेफ़्ट साइड पे रखा गया था। आप देख पा रहे हो कि जो ये रिएक्टेंट्स हैं इनको कहाँ रखा गया है? लेफ़्ट साइड पे, और प्रोडक्ट्स हैं राइट साइड पे। तो ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। तो पहला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है कि हमें क्या करना है कि जो फार्मूले हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के फार्मूले को हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और प्लस का साइन लगाना है उनके बीच में। उनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है ये प्लस का साइन है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये रहा। तो ये ही प्लस का साइन इन रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के बीच में होता है। अब क्या लिखा है
जो सिंबल्स होते हैं और जो फॉर्मूले होते हैं प्रोडक्ट्स के, उनको लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं उनके बीच में। तो ये मेथड्स हैं जिनसे आप केमिकल इक्वेशन को राइट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, तो इन्हें ध्यान में रखना। और तीसरी चीज़ क्या होती है, एरो। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है रिएक्टेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है, राइट हैंड साइड पे लिखने हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स, इसको आप याद रखना। सेकंड पॉइंट राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट एरो। एरो क्या बताएगा, एरो किधर से किधर की तरफ लगेगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ लगेगा एरो, ठीक है। तो एरो लगेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्टेंट से क्या बनने हैं, प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या था, जेडन ने रिएक्ट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ, जो लेफ्ट हैंड साइड है, और क्या बनाया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ZnSO4 प्लस H2। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई, इजीली लिख दी हमने, राइट। तो यही तीन आपको जो ये मेथड है याद रखने हैं। अब लिखा हुआ है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखो बैलेंस, ओहो इतना मोटा लाइन लिख रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपको दिख रही हैं दोनों चीज़ें। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो पहली रिएक्शन सेम है जो अभी हमने पढ़ी थी, जिंक वाली और हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड वाली। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट या इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखिए ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जिंक रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, यहाँ पे आप देखिए ये जिंक रिएक्ट कर रहा है इस H2SO4 के साथ, और ZnSO4 और H2 बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम यहाँ लिखें तो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये फार्मूले का नाम भी लिख दिया, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसका नाम लिख दिया जिंक सल्फेट। ये आपको याद करने पड़ते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, आपने इनके बहुत सारे सिंबल्स भी याद करे होंगे, और आप 10th में भी याद करते हो, ठीक है। अब हो गया पोटेशियम क्लोरेट, तो बहुत ईजी होता है इनको याद करना, वो भी मैं आगे बताऊँगा कैसे याद कर सकते हो। अब पोटेशियम क्लोरेट का ये फार्मूला है, कुछ फार्मूले याद रखने पड़ते हैं, और पोटेशियम क्लोरेट का जो फार्मूला है, इससे क्या बनना है, पोटेशियम क्लोराइड बनना है और ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये इक्वेशन 1 की बात करते हैं, ये वाली इक्वेशन 1 है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द टू साइड्स आर एज फॉलोज। मतलब दो साइड हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है। वो कैसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो जिंक है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स लिख दिए इन्होंने, और इन्होंने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। मतलब आप इसको समझिए, जैसे हमारे पास क्या था, जिंक थी, और हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। प्रोडक्ट क्या बना था, ZnSO4 बना था प्रोडक्ट, और क्या बनी थी, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या लिखा था, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिए नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट समझते हो, तो एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है इसके अंदर, सल्फर एक एलिमेंट है इसके अंदर, और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, एक है, तो यहाँ एक लिख दिया। यहाँ पे कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे एक लिख दिया। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड में देखोगे तो आप 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिए 2, दूसरे कलर से लिखता हूँ, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन। और यहाँ राइट हैंड साइड कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख दिए। अब सल्फर देखो, अब यहाँ पे सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं इस साइड में, यहाँ पे देखो एक सल्फर दिख रहा है आपको, ये तो एक लिख दिया हमने सल्फर। यहाँ पे कितने सल्फर हैं, यहाँ पे भी एक सल्फर दिख रहा है, ये रहा, तो यहाँ पे भी लिख दिया एक सल्फर। और ऑक्सीजन कितने, यहाँ कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 4, यहाँ लिख दिया 4। यहाँ कितने दिख रहे हैं ऑक्सीजन, 4, यहाँ भी लिख दिया 4। अब इसको बैलेंस करके देखो, तो जितने लेफ्ट हैंड साइड थे उतनी राइट हैंड साइड है। कौन, जिंक। हाइड्रोजन जितने लेफ्ट हैंड साइड उतनी ही राइट हैंड साइड, सल्फर जितने लेफ्ट हैंड साइड उतनी ही राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन जितने लेफ्ट हैंड साइड उतनी राइट हैंड साइड। मतलब कि चारों तरफ इक्वल है। यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ 4, यहाँ 4। तो मतलब बैलेंस, ये इक्वेशन कैसी है, ऑलरेडी बैलेंस है।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेम लिखा है 1214, मैंने क्या लिखा था 1214, तो सेम चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। तो क्या कहना चाह रहा है आप इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो दोनों तरफ इक्वल है ना, तो ये क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड टू बैलेंस एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड है, इसको हमेशा याद रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अब लिखा है कि सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन, सच एन इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे हो, इक्वल हो, उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब इक्वेशन देखते हैं नंबर 2, ये वाली, ये नंबर 2 है इक्वेशन। ठीक है, अब इसके हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो इक्वेशन क्या है, KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट, और इससे क्या बनना है, इससे बनना है KCl, और क्या बन रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। एलिमेंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स कितने हैं मुझे कौन कौन बताएगा। एक तो यहाँ पे हमें दिख रहा है K एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं पोटेशियम, क्लोरीन Cl एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं क्लोराइड, और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये रहा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने के हैं, एक, राइट हैंड साइड पे कितने के हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड का अलग से लिख देते हैं, एक। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्लोरीन है, एक, राइट हैंड साइड पे कितने क्लोरीन है, एक, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 3, और राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ गड़बड़ हो गई। अब इसको समझते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन इधर कम है। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम इसको O3 लिख देंगे, उसका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, मतलब वी कैन नॉट राइट इट O3। ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही रहने दिया जाएगा। O2 है तो वो हमेशा O2 ही रहेगा, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं ताकि ये O रह जाए। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इक्वेशन किया। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 2 लगाने से क्या होगा कि हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 6। K कितने हो गए, यहाँ 2, यहाँ K कितने हो गए, 2, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, 2, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है इनको बैलेंस करने का, इक्वेशंस को। अब यहाँ देखते हैं इन्होंने कैसे बैलेंस किया इक्वेशन को। ठीक है, अब ये देखिए कैसे इन्होंने बैलेंस की है इक्वेशन। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि जो नंबर ऑफ K एटम्स हैं और क्लोरीन एटम्स है वो इक्वल हैं बोथ साइड्स, 1 each, but number of O atoms is not equal as there are 3 O atoms on the left side, but there are only 2 O atoms on the right hand side। यहाँ दिख रहा है आपको क्लियर। तो ऑक्सीजन के पास कितने एटम हैं, केवल 2, केवल 2, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 3 है इधर। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर नंबर किसके, एटम के, एलिमेंट्स के, ठीक है, कैसे हो, इक्वल ना हो दोनों साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई अनबैलेंस इक्वेशन की डेफिनेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके दोनों तरफ एलिमेंट के जो एटम हैं, ठीक है, चाहे वो कितने भी एटम हो, वो इक्वल ना हो अगर दोनों साइड, तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। राइट, अभी लिखा है कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो यहाँ पे कुछ फार्मूलेज दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई है कि किस तरह से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए बस इतना था कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को शॉर्ट उसमें लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आई होगी। फिर हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये कुछ 7 स्टेप्स दे रखे हैं। 7 स्टेप्स में हम समझेंगे कि कैसे बैलेंस को इक्वेशन किया जाता है, जो इक्वेशन है उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये ऐसी बुक है जिससे बोर्ड का एग्ज़ाम आता ही आता है, इससे बाहर जाता ही नहीं है। ठीक है, तो आप
नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और उसके लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।